नमस्कार साथियों। स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग काव्य शास्त्र के उन प्रश्नों के साथ हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और ये हमारा इस सीरीज का तीसरा वीडियो है और ये काव्य शास्त्र का भी तीसरा वीडियो है। चलिए तो हम लोग सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यदि आप लोग इससे पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए, क्या पता वही प्रश्न आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न काव्य शास्त्र या हिंदी साहित्य में काफी रिपीट होता है। ओके, तो चलिए हम लोग जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वी आर एडिंग अ न्यू फीचर इन विंडो। ओके, ये हमारा सेटिंग की तरफ से आ रहा था, कोई बात नहीं है। तो हम लोग जो है सीधा जो है काव्य शास्त्र के प्रश्नों को देखते हैं। ओके, तो देखिए, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापार की अनुकृति है। ओके, तो काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापार की अनुकृति है। यह किस कथन जो है किसका है, बताइए आप लोग। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत लोग जो है कंफ्यूज होंगे किस किस में। तो अरस्तु और प्लेटो में कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूजन का पॉइंट बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन यह आंसर जो है आपको अरस्तु ही करना चाहिए। ठीक है, प्लेटो भी आप जो है अनुकरण की बातचीत करता है, लेकिन अरस्तु जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक चीज इन अरस्तु और प्लेटो में अंतर है कि जो है अनुकरण को ये बहुत अधिक वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, हाँ, और लेकिन ये अनुकरण की बात करते हुए ये कहते हैं कि जब हम कॉपी कर रहे होते हैं, अनुकरण कर रहे होते हैं, तो अपनी भी बात ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, और उससे हम कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं हु बहु कॉपी है, लेकिन यहाँ जो है अरस्तु कहते हैं कि हम कुछ अपने तरफ से ऐड करके नया करते हैं। ओके, इस वजह से इसके आंसर जो है हाँ अरस्तु है। ओके, अरस्तु के बारे में और कोई डिटेल आप लोग जो है देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है आप लोग कहीं ना कहीं किताबों की तरफ मुड़िए। ओके, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? तो भुक्तिवाद किसका मत कहलाता है बताइए। तो हमने आपको जो है दूसरे या पहले वीडियो में इसकी बातचीत कर ली है। ठीक है, तो फिर भी जो है प्रश्न है तो है अभिनव गुप्त का है या भट्टनायक का है या शंकु का है या भट्टलोलक का है। ठीक है, तो ये जो है भट्ट नायक का है। ठीक है, और यहाँ जो है आप देखेंगे जो दर्शक हैं उसका इंपॉर्टेंस यहाँ बढ़ गया था। ओके, और ये जो है भट्टनायक के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तो सांख्य सांख्य दर्शन जो है उसको लेकर के ये चलते हैं। ओके, शंकु का कौन सा सिद्धांत है बताइए। तो अनुमितिवाद का ही जिक्र करते हुए हमने सारी बातें की थी। लोलट का कौन सा है? हाँ, लोलट का उत्पत्तिवाद है। अभिनव गुप्त की बातचीत किया था तो अभिनव गुप्त में अभिव्यक्तिवाद है। ओके, तो चलिए चलिए अगला प्रश्न है, और वो क्या प्रश्न है, और बहुत मजेदार प्रश्न है। क्यों मजेदार है? क्योंकि ये नाटक से संबंधित है, और नाटक मेरा बहुत प्रिय चीज है। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा कार्य में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग काफी यूज करते हैं क्योंकि हमारा रिसर्च भी नाटकों पे है, और हम लोग खुद नाटक कई बार कर चुके हैं, करते भी रहते हैं, और इसका खूब प्रयोग करते हैं हम लोग। और उसको क्या कहते हैं बताइए? हाँ, यवनिका कहते हैं, या नेपथ्य कहते हैं, या प्राक्षेप कहते हैं, हाँ, या कुछ नहीं कहते हैं। कुछ में कुछ तो कह ही रहे होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये जो है हम लोग जो है यवनिका, इसको पर्दा को क्या कहते हैं? जो पर्दा आप देखे होंगे, नाटक आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं पता नहीं। हाँ, तो उसको जो है यवनिका कहा जाता है। ओके, नेपथ्य और पटाक्षेप जो है, हाँ, नेपथ्य जो मंच के पीछे के भाग होता है उसको हम लोग नेपथ्य कहते हैं। ओके, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक बार मैं अच्छे से चेक कर लूँ। हाँ, आपको सब कुछ दिख रहा है और बहुत अच्छे से दिख रहा है। ओके, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि? ये प्रश्न हम जो पिछले कक्षाओं में किए हैं, चित्रंग न्याय की बातचीत किए थे। अब एक देखिए, यहाँ एक घोड़ा हम बनाते हैं। ठीक है, घोड़ा हमारा कैसा बन रहा है उसको मारिए गोली। ये हमारा घोड़ा है। ठीक है, अब इसको देखिए और कहिए कि ये घोड़ा नहीं है। ये कहेंगे रियल में ये घोड़ा नहीं है, लेकिन है तो घोड़ा। हम्म, तो यही जो है, आप कंफ्यूज तो है ना। घोड़ा का चित्र देख करके आप ये नहीं कह सकते ये घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा का चित्र है। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन है जिसको ये जो आधार बना करके कौन, शंकुक, लोलट, अभिनव गुप्त या भट्टनायक, कौन ऐसा करते हैं बताइए। तो हाँ, क्योंकि हमने इसकी बातचीत पहले भी कर दिया है तो आप लोग को पता होना चाहिए। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? शंकुक हो जाएगा ना। लोलट और अभिनव गुप्त की बातचीत हमने अभी तुरंत ही किया है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? हाँ,
हिंदी की बातचीत हो रही है, और जितने सारे कवि हैं आप देखिए हिंदी की बातचीत हो रही थी, ये रीत काल के कवि हैं सारे, ठीक है, चाहे भिखारी दास हो, केशव दास हो, मतीराम हो और चिंतामणि हो, ठीक है। तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन से हैं बताइए तो। हाँ, तो केशव दास जी। बाकी लोगों का रचना आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न मजेदार है। हाँ, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, बताइए। ओके, सूची 1 और 2 को मिलाना है। थोड़ा सा एक चीज करेक्शन कर लीजिए, यहाँ जो है क ख ग और घ लिख लीजिए। ओके, अब मिलाइए। मम्मट की कौन सी रचना है यहाँ, विश्वनाथ की, जयदेव की और दंडी की। ओके, बताइए बताइए तो कौन सा हो जाएगा, कोई भी आपको याद आ रहा है। थोड़ा सा ये मम्मट जो है कट गया है, इसको मिटा दूं। अरे ठीक है, देखिए मम्मट की कोई रचना आपको याद आ रही है इसमें से, साहित्य दर्पण, चंद्रालोक, काव्य प्रकाश या काव्य आदर्श। तो मम्मट की कौन सी रचना है, काव्य आदर्श, ठीक है। क्या हम लोग सही जा रहे हैं, तो हम लोग गलत जा रहे हैं, ठीक है। मम्मट की कौन सी रचना है, काव्य प्रकाश। ये देखिए, मम्मट की कौन सी रचना है, काव्य प्रकाश। क का स, क का स देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ए और सी आंसर पॉसिबल है। ओके, अब देखिए विश्वनाथ की कौन सी रचना है, विश्वनाथ की कौन सी रचना है, इसके बारे में हमने पहले बातचीत कर चुका है, ठीक है। विश्वनाथ की का जो है रचना जो है वो हमारा साहित्य दर्पण है। ख का अ, ख का अ यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ये आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी आप ब और दौर नहीं याद भी है तो भी चलेगा। जयदेव का वैसे भी आपको याद रहना चाहिए, चंद्रालोक और दंडी का काव्य आदर्श, ठीक है। और कई लोग काव्य प्रकाश और काव्य आदर्श में जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो जो है कुछ कुछ ट्रिक आप लगा सकते हैं। दंडी का द मौजूद है, यहाँ काव्य आदर्श में भी द मौजूद है, कैसे भी करके आप याद रखिए। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति की स्थापना किस व्याख्याकार ने की थी। भुक्तिवाद अभी हमने बातचीत कर किया भी है, भुक्तिवाद का संबंध किससे है, ठीक है। तो किससे है बता दीजिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा भट्ट लोलट होगा, नहीं होगा, शंकुक होगा, नहीं होगा, अभिनव गुप्त होगा, नहीं होगा, भट्ट नायक होगा। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है, भरत मुनि का है, राजशेखर का है, विश्वनाथ का है, हाँ भामा का है, बताइए तो। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, हाँ ये जो है राजशेखर का है। ओके, और जैसे हमने भामा का बताया था, शब्दार्थो सहितो, ठीक है, काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये सब याद रखें आप, ठीक है। और ऐसे वैसे ही पूछ लिया, वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसकी रचना है या कि किसका जो है प्रतिपादन है, तो ये विश्वनाथ का है। ओके, आप लोग याद रखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको याद रखेंगे। प्रज्ञा नवोन्मेष सालनी प्रतिभा मता किसकी युक्ति है, कुंतक, मम्मट, लोल्लट, भट्टोत, किसकी वो उक्ति है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भट्टोत जी का है, जब हम लोग जो है बीए में थे, और इसको जो है काव्य शास्त्र 3rd ईयर में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो उसमें जो है बहुत मजेदार नाम लगे, तो क्या हो सकता है, लेकिन आप जो है हाँ कैसे भी करके आप याद रखेंगे। प्रज्ञा नवोन्मेष सालनी प्रतिभा मता जो है भट्टोत जी का है। ओके, और हम लोग आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है, अभिनय को किस वेद से लिया गया है, आप बताइए तो। हाँ, अभिनय को किस वेद से लिया गया है, तो सामवेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, या यजुर्वेद से लिया गया है, या अथर्ववेद से लिया गया है। तो जो है आपका नाटक में अभिनय, अभिनय जो है यजुर्वेद से लिया गया है। बाकी से सामवेद से क्या लिया गया है, संगीत लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। और भी ऋग्वेद से क्या लिया गया, तो टेक्स्ट, जो पाठ्य, ठीक है, टेक्स्ट की बातचीत जो करते हैं हम लोग। हाँ, यजुर्वेद से हमने बता दिया। अथर्ववेद से क्या लिया गया है, तो रस लिया गया है, ठीक है। और क्या किसने कहा था कि रस के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो भरत मुनि ने कहा था। ओके, तो हम लोग 30 प्रश्न कर चुके हैं अब तक।
हाँ, तो ये काव्य शास्त्र से संबंधित तीसरा वीडियो था और हम लोग 10 मिनट के आसपास रिकॉर्ड कर लिए हैं। इससे अधिक का वीडियो मैं नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ओके।